दिग्गज अभिनेता और राजनेता कमल हसन कन्नड़ भाषा को लेकर अपने कमेंट्स के चलते विवादों से घिर गए हैं। चेन्नई में अपनी नई फिल्म ठग लाइफ के ऑडियो लॉन्च के दौरान बोलते हुए कमल हसन ने कहा कि कन्नड़ भाषा तमिल से आई है। वहीं इस टिप्पणी के बाद कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने अभिनेता पर अपनी मातृभाषा का महिमा मंडन करने के प्रयास में कन्नड़ भाषा का अपमान करने का आरोप लगा दिया है। बीजेपी नेता यह भी मांग की है कि अभिनेता कन्नड़ लोगों से तुरंत और बिना शर्त माफी मांगे। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बातचीत करते हुए विजेंद्र ने कहा, कलाकारों में हर भाषा का सम्मान करने की संस्कृति होना चाहिए। यह अहंकार की पराकाष्ठा है कि अभिनेता कमल हसन, जिन्होंने कन्नड़ समेत कई भारतीय भाषाओं में अभिनय किया है, उन्होंने कन्नड़ भाषा का अपमान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कन्नड़ सदियों से भारत ही नहीं दुनिया के कई हिस्सों में प्रमुख भाषा रही है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष ने लिखा, दक्षिण भारत में सद्भाव लाने की बात करने वाले कमल हसन बीते कुछ वर्षों से लगातार हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं। अब उन्होंने 6 करोड़ 5 लाख कन्नड़ भाषी लोगों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर कन्नड़ का अपमान किया है। कमल हसन को तुरंत कन्नड़ लोगों से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही विजेंद्र ने यह भी कहा कि कमल हसन इतिहासकार नहीं है जो यह अधिकार पूर्वक कह सके कि किस भाषा ने किसे जन्म दिया। कन्नड़ भाषा, जिसका इतिहास 2500 वर्षों से भी पुराना है, भारत के सांस्कृतिक नक्शे पर समृद्ध और सौहार्द का प्रतीक है। हमें कमल हसन को यह याद दिलाना चाहिए कि कन्नड़ लोग किसी भाषा से नफरत नहीं करते, लेकिन वे अपनी भूमि, भाषा, जनता, जल और विचारों के मामले में कभी भी स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हैं। इसके साथ ही कर्नाटक रक्षण वेदिक यानी प्रवीण शेट्टी गुट के अध्यक्ष प्रवीण शेट्टी ने कहा कि कमल हसन उनके संगठन के सदस्यों से आमना सामना करने से पहले ही कार्यक्रम स्थल छोड़ चुके थे। मंगलवार को जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि आज हम उन्हें कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। आप कर्नाटक में व्यवसाय करना चाहते हैं और अपनी फिल्में दिखाना चाहते हैं तो कन्नड़ और कन्नड़वासियों का अपमान करना बंद करें। आप यहां फिल्म का प्रचार करने आए थे, लेकिन कर्नाटक रक्षण वेदिक के कार्यकर्ताओं द्वारा आपके चेहरे पर कालीख पोतने और जवाब देने से पहले ही निकल गए। तो वहीं अभिनेता कमल हसन के कथित बयान पर तमिलनाडु बीजेपी के उपाध्यक्ष नारायण तिरुपति ने कहा कि कमल हसन हमेशा बहुत होशियारी से काम करने की कोशिश करते हैं। आपको अपनी भाषा की प्रशंसा करने के लिए किसी भी भाषा को छोटा नहीं करना चाहिए। तो वहीं कमल हसन ने कहां से सीखा कि कन्नड़ तमिल से पैदा हुई है। उनके जैसे सेलिब्रिटी को अपने सामाजिक कद के कारण अधिक जिम्मेदार होना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने यह सब कहां से सीखा। क्या ऐसा कोई दस्तावेज है जो यह कहता है? वे जो कहते हैं उससे बचने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। कमल हसन को स्पष्टीकरण देना ही चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद ने कहा कि ये किस तरह की बहस है? कन्नड़ और तमिल प्राचीन भाषाएं हैं और हमारे देश की नींव का हिस्सा है। क्या इस समय यह बहस जरूरी है जब हम सभी को एकजुट होना है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि कमल हसन ऐसा बयान देंगे, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के मक्कल निधि मय्यम के नेता मुरली अप्पास ने कहा है कि हमने मक्कल निधि मय्यम पार्टी से कमल हसन को राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया के साथ। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।